नमस्कार सभी को। हिमाचल अध्ययन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि 2024 में खेले गए किन किन खिलाड़ियों को जो है वो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 जो है वो दिए गए हैं और किस किस कैटेगरी में जो है किस किस खिलाड़ी को किस खेल में जो है ये पुरस्कार मिले हैं। साथ ही साथ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो है वो 2025 जनवरी 2025 में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है वो इन खिलाड़ियों को दिए गए हैं। अगर बात करें राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की, तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में जो सबसे बड़ा खेल पुरस्कार होता है वो होता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, या जिसे शॉर्ट फॉर्म में आप खेल रत्न पुरस्कार भी बोलते हैं। खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से हुई थी। राजीव गांधी आगे खेल रत्न पुरस्कार 1991 और 1992 में जो है वो इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन बाद में 2021 में इसका नाम चेंज करके 2021 में इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। और मेजर ध्यानचंद जो है वो हॉकी के जादूगर माने जाते हैं, हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। उनके ही नाम पर, उनकी उपलब्धियों को देख करके खेल रत्न पुरस्कार का नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया 2021 में। ये भी याद रखना है। अब खेल पुरस्कारों में जब हम बात करें राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल में, तो ये खेल रत्न पुरस्कार जो है ये सबसे बड़ा माना जाता है और सबसे अच्छे जो किसी साल के खिलाड़ी होते हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर, ओलंपिक्स में या फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में बहुत अच्छा खेल प्रदर्शन किया होता है, उन खिलाड़ियों को जो है ये अवार्ड दिया जाता है। इस अवार्ड में क्या क्या दिया जाता है? इसमें एक मेडल इन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीतते हैं। एक सर्टिफिकेट यानी कि प्रमाण पत्र दिया जाता है और 25 लाख रुपए जो हैं वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विजेता को दिए जाते हैं। अब बात करें 2024 के लिए, 2025 में किसको ये खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, तो भारत के 4 खिलाड़ियों को जो है भारत का सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार जो है वो दिया गया। सबसे पहले आते हैं डी गुकेश। अब ये जो खेल रत्न पुरस्कार वाले खिलाड़ी हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनका नाम, इनकी गेम और साथ ही साथ में कौन सी चैंपियनशिप इन्होंने जीती वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं डी गुकेश। हाल फिलहाल में इन्होंने शतरंज की जो प्रतियोगिता है, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता जो है, वैश्विक शतरंज प्रतियोगिता जो है वो जीती है। तो इसके उपलक्ष्य में इन्हें जो है वो 2024 के लिए खेल रत्न पुरस्कार दिया जा रहा है। साथ ही साथ में आपको पता होना चाहिए कि डी गुकेश जो हैं वो दुनिया के सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चैंपियनशिप बन गए हैं शतरंज के। नेक्स्ट आता है हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह जो है वो हॉकी टीम के, पुरुष हॉकी टीम के जो हैं वो कैप्टन हैं और ओलंपिक्स में इनकी कप्तानगी में जो है वो हॉकी टीम ने मेडल जीता है। और साथ ही साथ में इनका प्रदर्शन भी अपनी पूरी टीम में बहुत अच्छा था। तो इसके लिए हरमनप्रीत सिंह को जो है वो हॉकी के खिलाड़ी को जो है वो खेल रत्न पुरस्कार 2024 दिया गया। उसके बाद आते हैं प्रवीण कुमार, पैरा एथलेटिक्स मतलब कि पैरालाइज्ड जो खिलाड़ी होते हैं उनके लिए भी पैरा स्पोर्ट्स चलते हैं, पैरा ओलंपिक होते हैं आपके, तो वहाँ पर अगर अच्छा प्रदर्शन करें तो उनको भी ये खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। तो पैरा एथलेटिक्स में प्रवीण कुमार जो हैं इन्होंने भी पैरा ओलंपिक में जो है वो मेडल जीता है, जिसके चलते इन्हें भी जो है वो खेल रत्न पुरस्कार 2024 दिया गया है। और लास्ट में आती है मनु भाकर। तो मनु भाकर जिन्होंने हाल फिलहाल में जो ओलंपिक हुआ उसमें निशानेबाजी में 2 मेडल जीते हैं, जिसके चलते इन्हें भी जो है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो इस बार टोटल 4 खिलाड़ियों को भारत का सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट आता है अर्जुन पुरस्कार 2024।
2024। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बाद भारत का जो दूसरा प्रमुख खेल से संबंधित पुरस्कार है वो है अर्जुन पुरस्कार। 2024 में काफ़ी खिलाड़ियों को जो है वो अर्जुन पुरस्कार दिया गया। तो इसमें से इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि किसी खिलाड़ी का नाम आपसे पूछ लिया जाएगा और किस खेल से संबंधित है या किस खेल के लिए उन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ से ज़्यादा कौन से चैम्पियनशिप जीती, कौन सा मेडल जीता, ये इतना इम्पॉर्टेंट तो नहीं रह जाता अर्जुन पुरस्कार का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्लेयर्स हैं। तो उनका गेम और नाम आपको याद होना चाहिए कि किस गेम से कौन संबंधित है। अब अगर बात करें अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी और इसमें भी एक मेडल, प्रमाण पत्र और 15 लाख रुपए की जो है राशि जो है वो यहाँ पर दी जाती है। क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि वंतिका अग्रवाल जो है वो किस गेम से संबंधित है। वंतिका अग्रवाल को हाल फिलहाल में किस खेल से संबंधित जो है वो अर्जुन पुरस्कार मिला है। तो शतरंज से संबंधित जो है वो उनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। और साथ ही साथ में क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खिलाड़ी हैं, तो आप ऐसा कर लीजिएगा कि ऐसे लिस्ट बनाने के लिए आप यहाँ पे गेम लिख लें और गेम के नीचे फिर खिलाड़ी जोड़ते चलें कि पर एक गेम के कितने खिलाड़ियों को ये अर्जुन पुरस्कार मिला है, तो और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। यहाँ पे जो आपको ज़्यादा खिलाड़ी देखने को मिलेंगे वो एक हॉकी के और पैरा एथलीट आपको ज़्यादा मिलेंगे, जो कि जिनको ये अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। सबसे पहले आता है ज्योति या राजी, एथलेटिक्स की खिलाड़ी थी। अन्नू रानी एथलेटिक, नीतू घणगस मुक्केबाज, स्वीटी बूरा मुक्केबाजी, बंतिका अग्रवाल शतरंज, सलीमा टेटे हॉकी, अभिषेक हॉकी की एक अलग से लिस्ट बना के, ठीक है। सलीमा टेटे हॉकी एक, अभिषेक हॉकी, संजय हॉकी, जर्मनप्रीत सिंह हॉकी, इसके अलावा सुखजीत हॉकी। तो ये 4-5 खिलाड़ियों का नाम एक साथ लिख करके ब्रैकेट में हॉकी, तो ज़्यादा याद रहेगा। उसके बाद आप देखेंगे कि और भी हैं पैरा एथलीट सबसे ज़्यादा हैं, जैसे कि राकेश कुमार हैं, वो पैरा तीरंदाज हैं, तीरंदाजी से हैं। प्रीति पाल पैरा एथलेटिक, जीवनजी दीप्ति पैरा एथलेटिक, अजीत सिंह पैरा एथलेटिक्स, सचिन सरजेराव खिलाड़ी पैरा एथलेटिक्स। तो पैरा एथलेटिक्स एक कैटेगरी बना करके इन सब के नाम लिख लेने। धर्मवीर सिंह पैरा एथलेटिक, प्रणव सूरमा पैरा एथलेटिक, होकाटो होतोजे सेमा पैरा एथलेटिक्स, सिमरन शर्मा पैरा एथलेटिक्स। तो आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर पैरा एथलेटिक्स वाले ही हैं, तो आपको इनके सारे एक ही जगह पे नाम याद रखने। नवदीप सिंह पैरा एथलेटिक्स। तो ये जितने भी हमने पढ़े 7-8 जितने भी थे, ये सारे के सारे किससे थे, पैरा एथलेटिक्स से जुड़े हुए थे। मतलब पैरालाइज कैटेगरी वालों का जो एथलेटिक्स गेम होती हैं वहाँ की उपलब्धियों के लिए इनको ये अर्जुन पुरस्कार मिला है। उसके बाद पैरा बैडमिंटन वाले कौन कौन हैं, तो ये सारा पैरा बैडमिंटन वाले हैं। नितेश कुमार, थुला सिमिथी मुरुगेसन, नित्यश्री शिवन और मनीषा रामदास। ये 4 लोग जो हैं इनको पैरा बैडमिंटन के लिए जो है वो इस बार अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं कपिल शर्मा पैरा जूडो, मोना अग्रवाल पैरा शूटिंग, रुवीना फ्रांसिस पैरा शूटिंग, स्वप्निल कुशाले शूटिंग। आपने देखा भी होगा पिछली बार इनको शूटिंग में जो है वो मेडल मिला है ओलंपिक में। मैक्सिमम यहाँ से जो मैक्सिमम बोल रही हूँ मैं, सारे नहीं, लेकिन ज़्यादातर जो खिलाड़ी हैं ओलंपिक में ही किसी ना किसी चीज़ के लिए उनको ये दिया गया है अवार्ड, ठीक है। सरबजोत सिंह जिन्होंने एक मनु भाकर के साथ भी डबल में जो मेडल जीता था, उन्हें भी मिला है। अभय सिंह स्क्वैश के लिए इन्हें दिया है। साजन प्रकाश तैराकी और अमन शेरावत कुश्ती के लिए जो है इन सब खिलाड़ियों को जो है वो पुरस्कार दिया गया है। अब नेक्स्ट आता है अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम 2024 के विजेता। अर्जुन पुरस्कार जो है वो 2 कैटेगरी में दिया जाता है, एक नियमित श्रेणी में और एक आपकी
लाइफ टाइम श्रेणी में। नियमित श्रेणी मतलब ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने हाल फिलहाल 1 या 2 साल के अंतर्गत जो है वो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। जितने भी हमने ये ऊपर वाले पढ़े, ये सारे के सारे ये कैसे थे, ये सारे नियमित श्रेणी वाले थे। ठीक है। लाइफ टाइम का मतलब होता है कि ऐसा कोई खिलाड़ी जिसने अपने पूरे लाइफ टाइम के स्पेल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है या काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट्स की हैं, है ना। ये तो छोटी छोटी अचीवमेंट्स भी उसकी बहुत सारी हैं कि कोई ऐसी प्रतियोगिता जो उसने बहुत बार जीती। ठीक है। तो वो होता है लाइफ टाइम, जिसमें उस खिलाड़ी की पूरे लाइफ टाइम के जो उसका स्पोर्ट्समैनशिप रहती है, स्पोर्ट्समैनशिप क्या, पूरी लाइफ की जो उसकी जर्नी रहती है खेल में, जितना भी उसका वहाँ पे स्पोर्ट्स रहता है, उसको ध्यान में रख करके दिया जाता है। तो इस बार अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी में 2 लोगों को दिया गया है। एक आता है सुच्चा सिंह एथलेटिक्स और दूसरे मुरलीकांत पेटकर पैरा स्विमिंग। मुरलीकांत पेटकर जी की हाल ही में चंदू चैंपियन करके एक मूवी आई है, आई थिंक मैं नाम सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, चंदू चैंपियन। कार्तिक आर्यन उसमें हीरो हैं। ठीक है। तो उस मूवी में पूरा दिखाया गया है कि मुरलीकांत पेटकर जो हैं वो किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें की और किस तरह से उनकी पूरी लाइफ को मद्देनज़र रखते हुए उनको इस बार जो है ये अवार्ड दिया गया है। तो लाइफ टाइम कैटेगरी में दिया गया है सुच्चा सिंह, 2 ही लोगों को दिया गया है, एथलेटिक्स, और मुरलीकांत पेटकर पैरा स्विमिंग में। तो ये दोनों याद रखने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद आता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। अब ये जो द्रोणाचार्य पुरस्कार होते हैं, द्रोणाचार्य कौन थे? गुरु थे। ठीक है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो हैं ये गुरुओं को दिए जाते हैं, ऐसे कोच या फिर ऐसे मेंटोर जिन्होंने जो है वो बहुत अच्छे खिलाड़ियों को जो है वो ट्रेन किया। ठीक है। उनको बहुत अच्छी कोचिंग दी, जिसके चलते उनके जो शिष्य हैं, उनके जो शिष्य खिलाड़ी हैं, वो बहुत बड़े लेवल पर जा कर के उन्होंने चैंपियनशिप जीती। तो इसके चलते जो है वो जो कोच हैं या मेंटोर हैं खिलाड़ियों के, उनको भी अवार्ड दिए जाते हैं, जिसे कहा जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। अभी जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये 1985 में शुरू हुआ था। इसमें भी मेडल दिया जाता है, प्रमाण पत्र दिए जाते हैं और 10 से 15 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। जैसे कि जो नियमित श्रेणी वाले द्रोणाचार्य होंगे उनको 10 लाख रुपया दिया जाता है और जो लाइफ टाइम कैटेगरी वाले होंगे उनको 15 लाख रुपया जो है वो राशि के रूप में, पुरस्कार राशि के रूप में दिया जाता है। अब अगर बात करें नियमित श्रेणी और लाइफ टाइम श्रेणी, वहाँ पे भी यही रहेगा। नियमित श्रेणी में ऐसे कोचेस को रखा जाएगा जिनके खिलाड़ी हाल फिलहाल में बहुत अच्छा प्रदर्शन करके आए हैं। ठीक है। वो है 3 नियमित श्रेणी में, नियमित कैटेगरी में 3 कोच को जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है इस साल। सुभाष राणा पैरा शूटिंग, दीपाली देशपांडे शूटिंग, संदीप सागवान हॉकी। इन 3 कोचेस को, 3 मेंटोर हैं अलग अलग गेम्स के, पैरा शूटिंग, शूटिंग और हॉकी। इनको जो है इस बार द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 नियमित श्रेणी में दिया गया है। नेक्स्ट आता है लाइफ टाइम श्रेणी में। अब लाइफ टाइम श्रेणी में किस किस को दिया गया है? लाइफ टाइम श्रेणी मतलब उनकी पूरे लाइफ स्पेल को ध्यान में रखा जाएगा कि भाई फलाने 10 साल के कैरियर में, 15 साल के कैरियर में उन्होंने कितने खिलाड़ियों को जो है वो आगे ट्रेन किया और जिन्होंने अचीवमेंट्स ली अलग अलग लेवल पर जा करके। तो उसमें आते हैं एस मुरलीधर, बैडमिंटन के लिए लाइफ टाइम कैटेगरी में इनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। अरमांडो कोलाको, फुटबॉल के लिए जो है इन्हें लाइफ टाइम कैटेगरी के द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है। तो ये भी आपने याद रखना है कि ये जो आपके द्रोणाचार्य अवार्ड है ये नियमित श्रेणी में, रेगुलर कैटेगरी में ये 3 कोचेस को दिए गए हैं, जबकि लाइफ टाइम श्रेणी में ये 2 कोचेस को जो है ये दिए गए हैं। उसके बाद आता है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2024। तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2024 जो है वो फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को दिया गया है। फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद लास्ट आता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2024 के
विजेता। अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये ट्रॉफी है, ये कोई मेडल नहीं है, ट्रॉफी। ट्रॉफी मतलब ये किसी एक संस्था को दी जाएगी। संस्था भी कैसी, ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उन यूनिवर्सिटीज़ के अंडर होने वाला एक चैम्पियनशिप है, जिसमें चैम्पियनशिप क्या देखा जाता है कि किस यूनिवर्सिटी के जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स में आगे निकले हैं। उसके हिसाब से सब यूनिवर्सिटीज़ के बीच में से कुछ यूनिवर्सिटीज़ को जो है ये ट्रॉफी दी जाती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सबसे पहले बात करें कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी की शुरुआत कब हुई, तो 1956 से 1957 के बीच में जो है वो इस ट्रॉफ़ी की शुरुआत हुई थी। इस साल चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को जो है वो विजेता बोला गया है। उसको फर्स्ट ट्रॉफ़ी जो है, फर्स्ट नंबर की जो ट्रॉफ़ी है वो दी गई है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को। सेकंड आता है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, प्रथम रनर अप, और गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को द्वितीय रनर अप के रूप में जो है वो इस कैटेगरी में ट्रॉफी दी गई है। तो ये सारे आपको याद होने चाहिए कि कहाँ पे कौन कौन से पुरस्कार जो हैं वो किसको दिए गए हैं और कौन कौन सी ट्रॉफ़ी, ये वाली ट्रॉफ़ी भी आपको याद होनी चाहिए कि किस यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो ट्रॉफ़ी मिली है। फर्स्ट रनर अप कौन है, सेकंड रनर अप कौन है, फर्स्ट कौन है, वो सारा का सारा आपको क्लियर होना चाहिए। साथ ही साथ में द्रोणाचार्य अवार्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछ लिए जाते हैं, लाइफ टाइम, नियमित श्रेणी, अर्जुन पुरस्कार मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और सबसे इम्पॉर्टेंट रहते हैं आपके खेल रत्न पुरस्कार। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल हिमाचल अध्ययन को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।